बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहजहान है और मेरी तरफ से आप सब देखने वाले खूबसूरत लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस नहर की अभी कुछ अर्सा पहले ही सफाई की गई थी और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा लोगों ने दोबारा से ये गंदगी डाल दी है और जो घर का अपना कूड़ा करकट होता है वो सारा लाकर इधर फेंकते हैं। हालांकि जब इस नहर की सफाई की गई थी उस वक़्त यहाँ पर उन्होंने सफाई करने वालों ने ऐलान भी किया था कि अब जो इस नहर में घर का कूड़ा करकट लाकर डालेगा उसको 5,000 रुपये जुर्माना भी किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल भी नहीं हुआ और लोगों ने जो दोबारा यहाँ पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी तो पैदा हो ही रही है, मगर इसके साथ साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर मच्छर और मक्खी भी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। और आप लोग देखें कि ये अभी की बात नहीं है, ये कई सालों से यहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है और जहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनमें एक गंदगी को प्रमोट करने वाले जरासीम पैदा हो गए हुए हैं। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं या ये पूरा एक इलाका जो है वो गंदगी का ढेर बन गया है और उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं या उनकी सेहत पर कोई असर पड़ रहा है। इससे उन लोगों पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो ख़ुद ही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और वो गंदगी में रहने के इस कदर आदी हो चुके हैं लोग कि उन्हें ये गंदगी भी अब गंदगी नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं वो भी यहाँ पर कोई ख़ास चेक एंड बैलेंस नहीं रखती। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर सफाई की गई थी क्योंकि यहाँ की हालत इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो शायद वो खुद आए थे या किसी ने बुलवाया था उन्हें, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो आए तो ज़रूर थे। पहले तो उन्होंने जो अंदर से वो गंदगी वगैरह निकाली वो बाहर उन्होंने ढेर लगा दिया और फिर काफ़ी दिन बाहर भी वो चीज़ें वो जो गंदगी थी वो पड़ी रही और उसके बाद फिर वो काफ़ी दिनों के बाद जाकर उन्होंने इधर से वो फिर उठाया था, जो बाहर वो गंद वगैरह रख दिया था उन्होंने निकाल कर नहर से। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की भी बहुत ज़्यादा एक गलती हम लोग समझते हैं कि जो यहाँ के लोगों को जिसकी वजह से एक ढील मिल चुकी हुई है कि वो लोग भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते अब कि कोई सफाई करता है या नहीं करता, उनके लिए ये सब एक बराबर हैं। उनका काम बस यही है कि हमने इस नहर के अंदर जो घर का जितना भी कूड़ा कचरा और गंदगी है वो हमने इस नहर को डस्टबिन बनाकर इसमें डालना है। और ज़ाहिर है जब तक कानून यहाँ पर अपना अमल दरामद नहीं करवाएगा या इस पर लोगों से अमल नहीं करवाएंगे, उन पर सख्ती नहीं की जाएगी, तो लोग तो फिर जो उनका दिल चाहेगा, जो उनको इजी लगेगा कि घर से निकले सामने घर के सामने कूड़ा फेंक दिया नहर में, तो वो तो वही करेंगे। क्योंकि लोग यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड और एक जहालत उनमें पाई जाती है। क्योंकि एक सेंसिबल बंदा जिसको अपना एक मुसलमान होने के नाते थोड़ी सी भी सेंस है और दीन के बारे में पता है, वो कभी भी इस तरह का एक घटिया काम नहीं करेगा कि अपने ही घर का जो गंद वो उठाकर बाहर घर के सामने ढेर लगा दे और वहाँ पर ही वो इकट्ठा करता रहे और उसको इस चीज़ की ज़रा भी परवाह ना हो। अब आते हैं कि इस बात का हल क्या है। इस बात का हल जो मुझे नज़र आता है कि जैसा कि मैंने इस इलाके को तकरीबन 7-8 महीनों से ऑब्ज़र्व मैं कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है जैसे बाकी इलाकों में हमारे कूड़ा उठाने वाले जो भाई हज़रात होते हैं जो पैसे लेकर घरों से रोज़ाना सुबह घर का कूड़ा वगैरह लेकर जाते हैं, वो यहाँ पर मैंने नहीं देखे। और शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ या हो यहाँ पर या बहुत कम तादाद में हो,
लेकिन वो मैंने अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो सुबह सवेरे घरों से यहाँ पर कूड़ा वगैरह लेकर जाते हों। अगर वो तो लेकर जाते होते तो फिर यहाँ पर ये भी बात है कि इस नहर में लोग फिर कूड़ा क्यों डालते। तो ज़ाहिर है वो जो लेकर जाते हैं कूड़ा उठाने वाले जो लोग होते हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना। वो तो एक ख़ास जगह पर जाकर कूड़ा डंप करते हैं जहाँ पर पहले से एक जगह बनी होती है कूड़ा डालने वाली। तो वो तो ऐसा नहीं करेंगे कि उठा कर घरों से बाहर जाकर नहरों में डाल दें। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले होते हैं घरों से। और फिर वो जो लोग हैं वो फिर उनकी भी एक आदत बन चुकी है कि उन्होंने फिर कूड़ा घर से निकाल कर उन्होंने कहीं तो फेंकना है। वो फिर इधर उन्हें इजी लगता है, सामने नहर, घर से निकले और लिफाफा उठाया सीधा नहर के अंदर। और आप देखेंगे इससे कितना नुकसान हो रहा है। एक तो जो पूरी फ़िज़ा, एक माहौल पूरा गंदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि लोगों में गंदगी की आदत जो है वो परवान चढ़ गई। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, वो भी इस गंदे माहौल में रहने के आदी बन जाएंगे और वही चीज़ें सीखेंगे जो वो अपने बड़ों को करते देख रहे हैं। और इससे बीमारियां तो फैलेंगी। और एक मुसलमान होने के नाते हमें एक गंदगी की जो एक अलामत नहीं होनी चाहिए वो ये ख़ुद ही अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। हमारा तो दीन ही यही कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान ही सफाई है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सफाई का कितना ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि आधा ईमान सफाई है, बाकी इबादत और बाकी मामलात तो बाद में आते हैं। अगर आप साफ़ सुथरे होंगे तो बाकी चीज़ें आपकी कबूल होंगी। अगर साफ़ सुथरा ही आप नहीं रहोगे तो बाकी चीज़ें आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाते रहो वो तो फिर काबिल कबूल नहीं होंगी। पहले इबादत के लिए और एक अच्छे माशरे में रहने के लिए सबसे पहला जो काम है वो तो सफाई ही है। कि अगर आप अंदर से बाहर से साफ़ हैं तो फिर ही आप इबादत करने के काबिल हैं। तो मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। आज हम देखते हैं गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो सफाई को ज़्यादा अहमियत देकर आज हमसे कितना आगे चले गए हैं और वो अपने मुल्कों में सफाई का किस कदर ख्याल रखते हैं और किस कदर इस पर ज़बरदस्ती वो अमल करवाते हैं एक कानून बनाकर और उस पर लोगों को अमल करने की तरफ लेकर आते हैं। तो हमें एक मुसलमान होने के नाते हमें तो सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम क्यों नहीं ये सब कर रहे और लोगों में एक सफाई की जो एक आगाही है वो क्यों पैदा नहीं कर रहे। और दूसरी बात आखिर में मैं ये करूँगा, ये जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, कूड़ा उठाकर ठीक है एक जगह पर ये जहाँ भी ये इकट्ठा करते हैं वो भी कोई हमारे घरों से ज़्यादा दूर नहीं होता। वहाँ पर एक कोई खाली प्लाट देखा उस पर जमा करते रहे और वहाँ पर भी एक ख़ास ढेर जमा हो जाता है। और बहुत ही रेयर होता है कि वहाँ से कोई गाड़ी आए बड़ी और वो वहाँ से कूड़ा ले जाए, नहीं तो वहीं पर ही सालों साल वहीं पर कूड़ा पड़ा रहता है। तो उसका मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता कि घर से उठा कर घर के बाहर एक साइड पर एक महल्ले में ढेर लगाते रहे, तो उस चीज़ का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, क्योंकि बीमारी तो फिर भी पैदा हो रही है क्योंकि कूड़ा तो वहीं उस इलाके में ही मौजूद है ना। यहाँ तो ऐसा होगा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आए जहाँ पर उन्होंने कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दें, वहाँ से उठाएं और वो पूरा कहीं दूर शहर से जाकर डंप करें ताकि जो बीमारियां हैं वो पैदा ना हो। आज आप लोग देख लें कि पाकिस्तान में बीमारी की शरह कितनी ज़्यादा है। लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते कि बीमारी की असल वजह तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं, जो माहौल को गंदा करके हर तरह की गंदगी हम डालते हैं। हमें ज़रा भी परवाह नहीं होती कि सफाई करनी है या नहीं करनी है। अपने घर की सफाई की, अपने कमरे की सफाई की या अपनी बाज़ार में दुकान की सफाई की और कचरा उठाकर बाहर डाल दिया, कोई परवाह नहीं कि वहाँ से उड़कर या इधर उधर से वो बिखर कर फिर दोबारा उन्हीं के पास वापस आ जाता है। ये भी एक देखें अल्लाह के कैसा निज़ाम है। आप दूसरों के ऊपर फेंकते हैं, वो उड़कर या किसी भी तरीके से वो खुद फिर आपके ऊपर ही आके गिरता है। तो इस बात से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें
सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इसके बारे में कोई मौसर और अच्छे इक़दाम उठाने चाहिए। और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको रिसाइकल करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में इस चीज़ को रिसाइकल करके दोबारा वो इस्तेमाल में लाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा और एक बेनिफिट वाला ये काम है। इससे बहुत ज़्यादा मुल्क को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जितना कूड़ा पाकिस्तान में है इतना शायद ही दुनिया में कहीं पर हो। जितना गंद हम लोग डालते हैं और जितनी हम गंदगी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इतना कोई भी नहीं करता। और एक मुसलमान होने के नाते हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि हम लोग सफाई की तरफ नहीं आते। बार बार कहने पर भी हम लोग नहीं आते और ढीठ बने होते हैं और गंदगी को जो है वो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको रोकने के लिए, गंदगी को रोकने के लिए अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें और इसके बारे में मौसर इक़दाम उठाने चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।